परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई देश भी नहीं है। जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे, एक्शन हुआ था, उसे लेकर भी नुपुर शर्मा ने बेबाकी से अपनी बात रखी। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। विवाद के चलते नुपुर शर्मा लंबे वक्त से राजनीति से दूर थी, लेकिन गाजियाबाद के सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सनातन पर हमले और हिंदू विरोधी बयानों के खिलाफ खुलकर उन्होंने अपनी राय रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करीब 2 साल बाद मीडिया के सामने नुपुर शर्मा ने बिना नाम लिए राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पलटवार किया है। सनातन विरोधियों को भी 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। चेतावनी क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई देश भी नहीं है, यह सत्य हम सबको भी पता है। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। नुपुर शर्मा राजनीति का वो चेहरा जो पिछले काफी वक्त से ना तो मीडिया के सामने आया था और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव था, लेकिन 2 साल बाद अचानक वो सार्वजनिक मंच से बोलते हुए दिखाई दी। गाजियाबाद में एक भागवत कथा कार्यक्रम में नुपुर शर्मा का वही तीखा और बेबाक अंदाज दिखा। मंच से राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो देश की सनातनी बेटी को अपने ही देश में आजादी गंवा कर रहना नहीं पड़ता। जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, 2 बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। साल 2022 में विवाद के बाद नुपुर शर्मा एक तरह से गायब हो चुकी थी, लेकिन आज जब वो सामने आई तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि कोई और ऐसा वक्त ना देखे जो उन्होंने इन 2 सालों में देखा है। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। यहां पे आप लोग भागवत कथा सुनने आते हैं। यहां इस माहौल में मैं और कुछ नहीं कहूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कि एकत्रित हो जाइए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया। खुद को सनातनी बेटी बताने के साथ ही नुपुर शर्मा ने 2 टूक शब्दों में उन कट्टरपंथियों का जवाब भी दे दिया जो देश में शरिया या मजहबी कानून से चलने की बात करते हैं। नुपुर ने कहा कि देश में संविधान है और उसी के हिसाब से सबको चलना होगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सब लोगों से एक होने की अपील करते हुए कहा कि सनातन धर्म हम सबका है और भारत ही अकेला देश है जहां सनातनी रहते हैं और सनातन धर्म के लिए वो हमेशा खड़ी रहेंगी। ये धर्म इकलौता मेरा नहीं है, ये सब हम सभी का है और इसकी रक्षा केवल मैं करूं, ये उद्देश्य भी मेरे हिसाब से इस लायक शायद मुझे भगवान ने समझा भी नहीं है।
परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई देश भी नहीं है। जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे, एक्शन हुआ था, उसे लेकर भी नुपुर शर्मा ने बेबागी से अपनी बात रखी। तुम करो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। विवाद के चलते नुपुर शर्मा लंबे वक्त से राजनीति से दूर थी, लेकिन गाजियाबाद के सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सनातन